जितने भी रिलेशनशिप मैंने देखे हैं ना, उन रिलेशनशिप में ना सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, वो होती है जहाँ पर आप वन साइडेड रिलेशन में हो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं वन वन काउंसलिंग भी लेता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ, पेड काउंसलिंग होता है। तो उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशंस लेकर के आते हैं जहाँ पर वो रिलेशन केवल उनकी तरफ से है, वो रिलेशन सामने वाले इंसान की तरफ से है ही नहीं। सामने वाले इंसान ने कभी उसको रिलेशन जैसा दर्जा दिया ही नहीं। और हम बैठे हैं उस चीज़ को लेकर के कि नहीं नहीं यार, इस इंसान ने ऐसे कैसे वो कर दिया, ये इंसान क्यों नहीं समझ रहा है मेरे प्यार को, मेरी चीज़ों को, मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस होती है ना। क्या आप भी कहीं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए हो? क्या आप भी कहीं अपने रिलेशन में, जिसको तुम रिलेशन समझ रहे हो, क्या आप भी कहीं ऐसे तो नहीं फंसे हुए हो कि आपको लगता है कि वो रिलेशन है, बट आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, केयर नहीं मिल रहा है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, सामने वाला इंसान कुछ समझता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा कि वन साइडेड रिलेशनशिप केवल ऐसे रिलेशंस नहीं है जिनको तुम वन साइडेड नाम देते हो। बहुत बार वो रिलेशनशिप अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, वन वन कॉल जो मैं लेता हूँ, बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, तो मैं आपके रिश्तों में, आपके सिचुएशंस एंड आपकी लाइफ में किसी भी ट्रॉमा में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप चाहो तो दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर, जिस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए समझते हैं। देखो यार, वन साइड रिलेशनशिप कौन सा रिलेशन होता है जहाँ पर आपको क्लियरली इसके नाम से पता होगा कि रिलेशन एक साइड से और दूसरी साइड से नहीं है। बट क्या ऐसा कुछ रिलेशन होता भी है? देखो यार, अगर आपकी तरफ से केवल है, आपकी फीलिंग्स में वो चीज़ है, तो दैट इज क्रश, दैट इज नॉट वन साइडेड रिलेशनशिप। समझ रहे हो? दैट इज क्रश। क्योंकि रिलेशनशिप कभी वन साइडेड हो ही नहीं सकता है। प्यार वन साइडेड हो सकता है, क्रश वन साइडेड हो सकता है, रिलेशनशिप कभी वन साइडेड हो ही नहीं सकता है। रिलेशनशिप हमेशा टू साइडेड होता है। बट बहुत सारे लोग इस सिचुएशन का, इस इमोशन का, इस प्यार का फ़ायदा उठाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपके साथ गलत हरकतें करते हैं या आपका यूज करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप यूज हो गए। और आफ्टर ए टाइम आप जस्ट फ्रस्ट्रेट होते हो, जस्ट रोते हो, जस्ट आप परेशान होते हो। तो आपको करना क्या है इसमें, ये देखिए। देखो, अगर आप किसी भी इंसान को लेकर के ऐसे रिलेशन में हो, क्योंकि अभी कल मैं लाइव में शायद देख रहा था, और लाइव में ये चीज़ थी जहाँ पर एक इंसान बता रहा है कि मैं किसी इंसान के साथ 4 साल से हूँ, फ्रेंडशिप वाले जोन में, फ्रेंडशिप में हूँ, मैं दोस्ती में हूँ, मैं सामने वाले इंसान का दोस्त हूँ 4 साल से, बट मेरे अंदर उस इंसान को लेकर के फीलिंग है, और मैं उस इंसान के साथ वो सारी चीज़ें हमारे बीच में हो रही हैं जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। मतलब एक तरह से कि हम दोस्त हैं, हम बातें करते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं आना जाना हुआ हम एक साथ जाते आते हैं, मेरे अंदर फीलिंग है। बट अभी कुछ दिन पहले सामने वाले इंसान का एक बॉयफ्रेंड बन गया है, और अब मेरे को बहुत जलन हो रही है उस चीज़ से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यार तुम तो उस इंसान के बॉयफ्रेंड ही हो ना, तुमने तो अपने दिमाग में यही सोच रखा है, यू आर बॉयफ्रेंड, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बट नहीं, क्योंकि तुम तो उसके फ्रेंड हो और वो तुम्हें फ्रेंड मान रही है, या फिर वो ये जानते हुए भी कि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, वो तुम्हें फ्रेंड की तरह ही रख रही है, क्योंकि वो तुम्हें बॉयफ्रेंड की तरह रखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि तुमने अपनी वर्थ ही ऐसी बनाई हुई है कि उसे तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं है। तो वो किसी और को बॉयफ्रेंड बना रही है और तुम उसमें जल रहे हो। अभी मैं आज एक केस देख रहा था जहाँ पर हम दो लोग थे, दो अलग अलग रिलीजन के थे, हिंदू मुस्लिम, एंड वो एक फ्रेंडशिप वाले जोन में आए। लड़की ऑलरेडी 5 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने इस लड़के के लिए अपने उस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया 5 साल के रिलेशनशिप से। फिर इनके साथ फ्रेंडशिप में आए, इनसे बातें हुई, चीज़ें चलती रहीं। आफ्टर ए टाइम वो फिजिकल भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं 4 सालों तक, बट देर इज़ नो कमिटमेंट, देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि दे आर इन रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे उनका कुछ हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कभी रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात ही नहीं किया है। वो एक फ्रेंड जोन में है, बट फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीज़ें सब कुछ चल रही है, सारी चीज़ें कंटिन्यू है, सारी चीज़ें चल रही हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट दे आर इन नॉट दे डोंट नो कि वो है किस में। तो ये सिचुएशंस आपके लिए टॉक्सिक बनाती हो, क्योंकि फीलिंग्स आपकी वही हैं, इमोशंस आपके वही हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर आपको लगता है कि अगर आपने क्लियरली बात किया, या आपने अपने हक की बात की, या अपनी बात की, तो आप उस रिलेशन को लैक कर सकते हो, आप उस इंसान को लैक कर सकते हो।
या आप वो इंसान आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो आप उस डर से क्या करते हो, आप छोड़ देते हो इन चीज़ों को, ऐसे जैसे चल रहा है चलने देते हैं, और आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हो कि ठीक है चल रहा है ना, कंटिन्यू कर लेते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में कि यार ठीक है मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू कर लेते हैं, आप अपनी वर्थ भूल जाते हो। आप वो करना स्टार्ट कर देते हो जो काम करने के लिए आप बने ही नहीं हो। आपको किसी से प्यार है, आप उसके साथ प्यार के बजाय आप जस्ट उसके पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर देते हो। अब इमोशंस का एक पूरा पहाड़ तुमने क्रिएट कर लिया है। वन साइडेड लव में क्या होता है कि तुम अपनी तरफ से प्यार किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और सामने से वैल्यू नहीं मिल रही है तुम्हें। और जब कहीं पर भी तुम एफर्ट लगा रहे हो और एफर्ट के बदले तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही है ना, तुम अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, तुम्हें लगता है कि यार इस इंसान को तो मेरे से प्यार करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है, आप और डालते हो, और एफर्ट डालते हो, और एफर्ट डालते हो, और ऐसे में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर आप परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, रोते हो, तड़फते हो कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। और ऐसे सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी को और वर्स्ट बनाते जाते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी इंसान के साथ इफ़ यू आर फीलिंग कि मेरे को इस इंसान के साथ रोमांटिकली फील आ रहा है, या इस इंसान के साथ मैं आगे सोच रहा हूं, गो एंड टेल देम। वन साइडेड रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशन के लिए दो लोगों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। प्यार तुम वन साइडेड दुनिया के किसी भी इंसान से कर सकते हो। आप अपने घर पे बैठे बैठे, अगर आप लड़के हो, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को प्यार कर सकते हो, इंस्टाग्राम की मॉडल्स को प्यार कर सकते हो, बॉलीवुड की हीरोइंस को प्यार कर सकते हो, किसी को भी तुम प्यार कर सकते हो, कोई तुम इससे छीन नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। बट अगर आप कहोगे आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, फिर तो वो डिपेंड करेगा उनकी मर्जी पे, और क्या आपकी उतनी औकात है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, क्या आपने खुद पे इतना काम किया है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, फिर उधर सोचना पड़ेगा। बट अगर आप प्यार की बात कर रहे हो, आप घर बैठे बैठे दुनिया के सबसे अमीर इंसान से प्यार कर सकते हो, सबसे बेहतर इंसान से प्यार कर सकते हो, चाहे आप स्पिरिचुअली बात कर रहे हो, पॉलिटिकली बात कर रहे हो, फाइनेंशियली बात कर रहे हो, इकोनॉमिकली बात कर रहे हो, जैसे भी बात कर रहे हो, आप दुनिया के जो सब लोग जिनको चाहते हैं ना, आप उनको भी प्यार कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप लड़की हो, आप अपने घर पे बैठे बैठे आप जितना चाहो उतना ज़्यादा विराट कोहली से प्यार कर लो, रोनाल्डो से प्यार कर लो, मोदी जी से प्यार कर लो। बट द पॉइंट इज, प्यार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होगी जहाँ पर आप रिलेशंस की बात करोगे, जहाँ आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, कि आपको मोदी जी से प्यार हो गया और आपको मोदी जी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, देन आपको देखना पड़ेगा क्या मोदी जी भी इंटरेस्टेड है आप में। इफ नॉट, तो तुम्हारे केवल चाहने से नहीं होगा। तो अगर वन साइडेड है, जाओ बताओ, जिससे आपको क्लियर हो सके कि क्या वो भी ऐसा सोचते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं सोचते हैं तो उस जगह से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप सोचते जाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इमोशनली आप उतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे, और आपके इमोशंस को कुछ नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो हो रहे हो, और जब भी निकलोगे तो तकलीफ उतनी ही होगी। निकलोगे, निकाले जाओगे, या आप वो अचीव नहीं कर पाओगे तो आप उतना ही हर्ट होने वाले हो। तो अगर आप वन साइडेड रिलेशन में हो, वन साइडेड फीलिंग्स में हो, गो एंड टेल देम, जिससे या तो वो टू साइडेड में कन्वर्ट हो या वहीं पे एंड हो, आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़ सको। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।